से स्वागत किए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, पवन पांडे अखिलेश यादव। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महानगर के महासचिव हामिद जाफर मीसम साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय शांति श्रीवास्तव जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश के प्रमुख महासचिव आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव जी, पूर्व प्रमुख श्री रामचल यादव जी, महानगर के उपाध्यक्ष श्री चंद यादव जी, महानगर महिला सभा की अध्यक्ष अपर्णा जायसवाल जी, मंजीत भाई, अपील बबलू जी, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के सचिव बनाए गए जिनके साथ आज भारी संख्या में लोग आए, भाई ब्रिजेश सिंह चौहान जी, श्री लट्टू लाल यादव जी, श्री जगदीश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव बड़े भाई श्री मोहम्मद अली पप्पू जी, युवजन सभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री जय सिंह राणा जी, जिले के उपाध्यक्ष एजाज भाई, महिला सभा की जिले के अध्यक्ष श्री रति सरोज यादव जी, हमारे अयोध्या विधानसभा के प्रभारी और जिले के उपाध्यक्ष भाई श्री राजेश वर्मा जी, प्रदेश के सचिव और बीकापुर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, बार के पूर्व महामंत्री रहे आदरणीय के पटेल जी, पार्षद और जिले के उपाध्यक्ष अरोनी पासवान जी, प्रदेश के सचिव, हम सब के अभिभावक आदरणीय छोटेलाल यादव जी, अयोध्या विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवबरन यादव पप्पू जी, महानगर के उपाध्यक्ष नागेश्वर कोरी जी, प्रदेश के नेता और हम सबके बड़े भाई समाजवादी पार्टी के श्री बलराम मौर्य जी, आकिब भाई, पूर्व मंत्री अमृत राजपाल जी, सावेद जाफरी जी, प्रदेश के सचिव आदरणीय छेदी सिंह जी, और हमारे भाई बहुत साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पार्षदगण सुमो भाई, अखिलेश पांडे जी, मुकेश कोरी जी, सारे बहुत जितने हमारे पार्षद साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। पार्षद साथी, पूर्व पार्षद, हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, हमारे अयोध्या विधानसभा के अध्यक्ष श्री रक्षाराम यादव जी, सारे सम्मानित साथी, पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक जितने लोग मौजूद, मैं सबको जानता पहचानता हूं। क्योंकि 12 बजे से आप लोग 11 बजे से आए हैं, ठंड है, मैं सबका नाम लूंगा तो मैं अपनी बात ही नहीं कह पाऊंगा। तो मैं सारे साथियों को, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हमारे महानगर के साथी पदाधिकारी हैं, चाहे विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र से आए, हमारे जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मैं सबको सबसे पहले 2024 नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मकर संक्रांति की भी आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर, और समाजवादी पार्टी कैसे अयोध्या जनपद में, अयोध्या विधानसभा और महानगर में मजबूत होगी, इस पर अपनी बात को रखा है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां पर जो लोग बैठे हैं ये वही लोग हैं, इन्होंने अयोध्या विधानसभा भी जीता है और फैजाबाद लोकसभा जीता करके समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का भी काम किया है। हम आज आपसे कहना चाहते हैं, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे जो सामने पार्टी है उससे बढ़ी बहरूपिया कोई पार्टी नहीं है। झूठ बोलने में नंबर 1, जनता को गुमराह करने में नंबर 1, और आज उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों को ठगने में, किसानों को ठगने में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज हम सवाल करना चाहते हैं, इसी अयोध्या की बात करेंगे, कहीं और की बात नहीं करेंगे। जो लोग सबसे बड़ा झंडा लगाए थे 5-5 मीटर का, उनके घर पर सबसे पहले बुलडोजर चला, कोई रोक पाया? आज किसानों की जमीनें जा रही थी, मांझा जमथरा गए थे, 3-4 हजार परिवारों की जमीनें जा रही हैं, कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज उठाने की बात करता है तो उसको जेल में डाल देंगे, मुकदमा लिख देंगे, धमकी दी जाती है। इसलिए अयोध्या के लोगों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जान लेना, ये प्रभु श्री राम के भी सगे नहीं है। दादा सही कहते हैं, ये राम के व्यवसायी हैं, ये राम के अनुयायी नहीं है, ये भगवान श्री राम के व्यवसायी हैं, और ये केवल प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति का व्यवसाय करते हैं। हमने आज तक नहीं सुना कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी मीटिंग में कहा हो कि हमने बड़ी सड़क बनाई, इस नाम पर नौकरी दे दो, हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, इस नाम पर नौकरी दे दो, हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, इस नाम पर नौकरी दे दो। हमने आज तक भाजपा के किसी नेता के मुंह से इस बात को नहीं सुना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा मुसलमान और हिंदू, इसके अलावा ये कोई बात नहीं करते। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, यह अयोध्या है
और यहां के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, हमारे बहुत से साथी कहते हैं इसका पूरा मतलब क्या है। एक बात जान लीजिएगा, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मिल्कीपुर के विधायक परम आदरणीय अवधेश प्रसाद जी आ गए। हम चाहते हैं आप लोग बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए। बैठाइए मंत्री जी। समाजवादी पार्टी हम आप लोगों से कह रहे हैं शांत रहो, बैठ जाइए भैया, बैठो। आप लोग सुबह 11 बजे से आए, बहुत कम समय लेंगे आप लोगों का, लेकिन हमारी बात को बहुत मजबूती से आप सारे लोग सुन लीजिए, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां आज की हैं, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। अभी 3 दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी से लोगों ने पूछा था पीडीए, आप पीडीए की बात करते हैं। मीडिया इतनी परेशान है, कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर नहीं जाएगा, आपको न्योता मिला कि नहीं मिला, कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला। आज हमारे अयोध्या के लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने क्या कहा, जो अखिलेश जी ने जवाब दिया उस जवाब को आपको समझना होगा। हमारा व्यापारी भाई नंदू गुप्ता जी बैठे हैं, शक्ति जायसवाल बैठे हैं। बताओ व्यापारी अपनी दुकान पे क्या लिखता है, ग्राहक देवता बराबर। जो व्यापारी की दुकान पर ग्राहक आता है वो देवता के समान है उसके लिए, वो अपने ग्राहक को देवता कहता है। हम राजनीति करते हैं, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, जो मतदाता हैं, जो हमको वोट देकर विधायक सांसद बनाते हैं, जो हमको सरकार में भेजते हैं, अगर व्यापारी के लिए उनका ग्राहक देवता है तो जो हमको वोट देकर जिताता है वो भी तो हमारे लिए देवता है, वो भी तो हमारे लिए, जो हमारा किसान भाई है वो भी तो हमारे लिए अन्नदाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अखिलेश जी ने कहा कि जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो दलित है, जो अगड़ा है, जो आधी आबादी है, जो उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी है, वो सब हमारे लिए देवता है। हम इनको सबको देवता मानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को अपना देवता मानते हैं। यह जवाब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया और इस बात को हमको आपको समझना होगा। हम कोई प्रभु श्री राम के विरोधी थोड़े हैं, हम कोई बजरंग बलिया, मां दुर्गा भगवती के विरोधी थोड़े हैं। यहां पर हिंदू भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है तो याद करो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी क्या कहते थे, या अखिलेश जी ने क्या बयान दिया था। नेताजी और अखिलेश जी ने यही तो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो माना जाएगा, या तो आपसी सहमति के आधार पर जो निर्णय हो जाए वो माना जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो मंदिर बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया रौनाई में मस्जिद बन रही है, हमें दोनों में किसी भी आपत्ति नहीं। हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ेंगे, हिंदू भाई जाके दर्शन करेंगे। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया है, जो पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता कर रही है, जिसने अपने पत्रकारिता की कलम को गिरवी रख दिया है भाजपा नेताओं के चरणों में, हम उनके बारे में कहना चाहते हैं और आपको समझना होगा इन बातों को। परसों रात में मैं टीवी देख रहा था, कोई ऐसा चैनल नहीं था जो ये ना चला रहा हो, इन्होंने न्योता ठुकरा दिया, इन्होंने न्योता ठुकरा दिया, बाद में अखिलेश जी का नाम इन्होंने ठुकरा दिया। और जब कल अखिलेश जी ने जवाब दिया कि किसने मुझको निमंत्रण भेजा, कहां से निमंत्रण भेजा, किस कोरियर से निमंत्रण भेजा, उस कोरियर की रसीद कहां है, तो अभी तक गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से जबान नहीं निकली कि अखिलेश जी का निमंत्रण किसने भेजा और कहां से भेजा गया। लेकिन टीवी पर, अखबारों में दुष्प्रचार करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप सारे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यह भारतीय जनता पार्टी केवल दुष्प्रचार की पार्टी है, इनके पास दुष्प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। और आप जान लीजिएगा, आज लड़ाई बहुत बड़ी है, आज लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा, दादा ने बताया, आज लड़ाई बहुत बड़ी है। आज लड़ाई अयोध्या में किसानों को बचाने की है, आज लड़ाई अयोध्या के लोगों आपके हाथ में रोजगार देने की है, बहन बेटियों के सम्मान की है। आज आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और आज यूरिया की बोरिया जो 50 से 45, 45 से 40 किया, आज उस बोरिया को 40 किलो करने वाला कौन है? आज उस किसान की खाद की बोरी को 40 किलो करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरा कोई नहीं है। आज महंगाई कम हो गई, कहां गए स्मृति ईरानी, कहां गए राजनाथ सिंह? सर पर सिलेंडर रख के गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जाता है, और आज जब 1200 रुपए का सिलेंडर है तो आज महंगाई डायन नहीं है। आज सब्जी कितनी महंगी हो गई है तो आज महंगाई डायन नहीं है।
साथियों, ये जो 2 किलो 4 किलो 5 किलो राशन बांट रहे हैं, ये जान लीजिएगा आपको विकलांग कर रहे हैं। ये आपको 10 और 5 दिन का राशन देकर 20 दिन भूखे रखने की योजना बना रहे हैं। परमानेंट नौकरी की बात करो, परमानेंट रोजगार की बात करो। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने परमानेंट नौकरी दी थी, कहीं संविदा पे भर्ती नहीं की थी। हमने दरोगा बनाया, सिपाही बनाया, लेखपाल बनाया, 1,26,000 अध्यापकों को, शिक्षा मित्रों को परमानेंट अध्यापक बनाया। कोई ऐसा विभाग नहीं था जहां पर समाजवादी पार्टी ने परमानेंट नौकरी न दी हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान आउटसोर्सिंग और ठेके पर आ गया है। ये मंत्री जी बैठे हैं, पता नहीं कितना इन्होंने जेल में सिपाही, कोई गांव चले जाओ हर गांव में लोग मिल जाएंगे कि जेल में सिपाही हमको अवधेय प्रसाद जी ने, हमारा 1 रुपया नहीं लगा था और हमको नौकरी दे दी थी। आज उनका परिवार तरक्की कर रहा है, होमगार्ड बनाया, जेल में नौकरी दिया, समाज कल्याण में नौकरी दिया। लेकिन आज मैं चुनौती दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी मंत्री की हैसियत हो तो नौकरी देकर दिखा दे, नहीं दे सकते। आज सब ठेके पर है, आउटसोर्सिंग पर है। पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान आउटसोर्सिंग पर आ गया है। पहले ठेकेदार कमीशन लेता है नौकरी देने के लिए और साल भर बाद उसको रिन्यूअल करने के लिए फिर कमीशन लेता है। आज नौजवान की पूरी तनख्वाह कमीशन बाजी में चली जा रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चला रही है, हमको इनके एजेंडे में नहीं फंसना है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से भी प्यार है और हमें अल्लाह से भी प्यार है। हमें ईसा मसीह जो धर्म है उनसे भी, ईसाई भाइयों से भी प्यार है। हमारे जो सिख भाई हैं गुरुद्वारे से भी प्यार है। हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा इस विचारधारा को मानती आई है कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का। जब लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का। हम इस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और इस देश की आजादी की लड़ाई में इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में माफीनामा दिया हो, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की हो, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट इस हिंदुस्तान में बांट रहे हैं। आज जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने फांसी के फंदे को चूमा है, अगर हिंदू भाइयों ने अपने फांसी के फंदे को चूमा, गोली खाई है, तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी खाई है, हमारे सिख भाइयों ने भी खाई है। कोई ऐसा मजहब नहीं जिन लोगों ने एक होकर के लड़ाई न लड़ी हो। इसी फैजाबाद के मंडल कारागार में अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था और कहा था कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाग से चल दिए सुएदम जिंदा ने फैजाबाद से और इस देश को आजाद कराया था। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज इस कार्यक्रम में आप लोग इतनी संख्या में आए, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी गलन है, इतनी ठंड है, उसके बाद भी आप लोग इतनी संख्या में आए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय अवधेय प्रसाद जी बैठे हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं। दादा हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। दो प्रमुख महासचिव यहां मौजूद हैं। पूरी समाजवादी पार्टी मौजूद है और हमारे सामने इस पार्टी को मजबूत करने वाले लोग सामने बैठे हैं। मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात, आज इतनी ठंड में हमारी मातृशक्ति भी इतनी संख्या में यहां पर इकट्ठा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी मातृशक्ति मन बना ले, अगर हमारी महिलाएं मन बना ले, तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। कोई नहीं जीता सकता भाजपा को। अगर महिलाएं सोच लेंगे सिलेंडर कितना महंगा हो गया, सब्जी कितनी महंगी हो गई, कड़वा तेल कितना महंगा हो गया, डालडा रिफाइंड कितना महंगा हो गया, आटा दाल चावल गेहूं कितना महंगा हो गया, इनकी किचन पर, इनकी रसोई पर कितनी मार की है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उस महंगाई की मार को अपनी एक एक बहन तक पता ले जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। हम कहना चाहते हैं, आपको सोचना होगा आज स्थितियां कितनी विपरीत है। आज कोई चैनल वाला लुआठा लिए जितने टलते हैं लुआठेबाज। आपको निमंत्रण मिला, अखिलेश जी आएंगे, आप जाएंगे, आप हमारे ठेकेदार हैं, आप हमारे ठेकेदार हैं। हम खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे आपको बताएंगे, हम ठंडी में जैकेट पहनेंगे आपको बताएंगे, हमने ठंडी में नहाया कि नहीं बताया, इन लुआठेबाजों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिसकी श्रद्धा होगी वो मंदिर में जाएगा, दर्शन करेगा। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास केवल इतना काम है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में केवल आपको बदनाम करें। इनका ये कभी आपको रोजगार पर बहस करते नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये कानून व्यवस्था पर आपको बहस करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये शिक्षा पर आपको बहस करते दिखाई नहीं पड़ेंगे।
ये कभी आपको मुद्दों पर बात करते दिखाई नहीं पड़ेंगे। किसान की जमीन जा रही है, हैसियत नहीं बोलते। माताओं बहनों के किचन पर कितनी मार है, बोल दे इनकी हैसियत नहीं है। बोल देंगे तो ऊपर से मालिक नौकरी से निकाल देगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी हैसियत, अपनी वजूद को पहचानना होगा। और यह अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से बड़ा समाजवादी कौन था? बड़ा समाजवादी उनसे बड़ा कौन था बताओ? आज अखिलेश जी ने जो बात कही, मैं तो कहना चाहता हूं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे, करते थे, आज वही बात तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के साथ कौन था? बानर था, भालू था, सबरी के झूठे बेर थे, निषाद बिरादरी भी थी। आज अखिलेश जी भी तो वही कह रहे हैं कि जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनको सबको हम गले लगाएंगे। और जिस दिन उनके घर में तरक्की आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, उस दिन हम समझ लेंगे पूरी अयोध्या और उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया। यही बात तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। कौन सी गलत बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं? लेकिन भाजपा का क्या राम राज्य क्या है? भाजपा का राम राज्य यह है कि अडानी और अंबानी जिस दिन मोटा जाएंगे, जिस दिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अमीर अडानी और अंबानी हो जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के यहां राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन बड़े बड़े उद्योगपति जो उनको जहाज देते हैं, चंदा देते हैं, वो पूरे देश को लूट कर मोटा जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का राम राज्य तब आएगा जब अगड़ा, पिछड़ा, दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, मुसलमान, जो सबसे गरीब आदमी है, जिसके चूल्हे में 2 वक्त की रोटी नहीं मौजूद है, जिस दिन उसके यहाँ 2 टाइम का अच्छा खाना और उसके घर में एक पक्की नौकरी आ जाएगी, उस दिन समाजवादी पार्टी का और हम लोग का राम राज आएगा। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, इसको आपसे बताना चाहते हैं। अपनी बात तो खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग 11 बजे से आए हैं, ठंड का समय है, तहरी भी बनके तैयार हो गई है। हम आप सबसे विनती करना चाहते हैं, अपनी महिलाओं से, बहनों से, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, पार्टी के सभी नेताओं से कि इस भारतीय जनता पार्टी की बहस में मत उलझना। ये चाहते हैं आपको बहस में उलझाना, ये आपको धर्म के लड़ाई में उलझाना चाहते हैं, ये आपको हिंदू और मुसलमान में उलझाना चाहते हैं। लेकिन आप हिंदू और मुसलमान में मत उलझिएगा। आप इस हिंदुस्तान को मजबूत कैसे बने, इस लड़ाई को लड़िएगा। उत्तर प्रदेश कैसे मजबूत बने, इस लड़ाई को लड़िएगा। अयोध्या कैसे मजबूत हो, इस लड़ाई को लड़िएगा। किसान, नौजवान कैसे मजबूत हो, आपका परिवार कैसे मजबूत हो, इस लड़ाई में आप समाजवादी पार्टी का साथ दीजिएगा और श्री अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करिएगा। ये हम आपसे विनती करना चाहते हैं। और एक बात कहते हुए खत्म करूंगा, ये 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर है। अगर आप सारे लोग मन बना लेंगे, या जितने लोग बैठे हैं या जो साथी हमारे नहीं आ पाए, अगर आप सारे लोग मन बना लेंगे, सारे लोग मजबूती से खड़े हो जाएंगे। 5 उंगलियां हैं, हम सारे लोग अलग अलग, अगर ये 5 उंगलियां मुक्का बन जाएंगी तो किसी की हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव की सीट को यहां से हरा देगी। समाजवादी पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन अगर 5 उंगलियां एक हो जाएंगी, मुक्का बन जाएंगी, तो साथियों हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, नया साल है, नई शुरुआत है, 2024 है, 14 से ठगे जा रहे हो। 10 साल बहुत होता है, 14 से 24, 10 साल ठगे गए हो, लूटे गए हो। अब वो समय खत्म करो। अपने घर पर नौजवान की नौकरी की बात करो, अपने घर की तरक्की की बात करो, रोजी रोटी की बात करो, बिजली कैसे सस्ती मिलेगी इसकी बात करो, आपके बच्चे के अस्पताल में दवा कैसे फ्री में मिलेगी इसकी बात करो, आपकी बेटी की शादी कैसे फ्री में हो, गरीब की बेटी के भी हाथ कैसे पीला हो, इन मुद्दों पर बात करिए। अभी आज सुबह एक वीडियो देख रहा था मंत्री जी, चंपकलाल एक है, उनका वीडियो आया है। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि अयोध्या में लोग सर काट लेते हैं पैसे के लिए। अब सोच लीजिए, कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, अयोध्या को धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, आप सारे लोग जानते हैं। अब उनका बयान क्या आ रहा है कि लोग पैसे के लिए अयोध्या में सर काट लेते हैं। आप सोचिए कि चंपत राय जैसे जो आधुनिक विद्वान हैं, वो इस तरह का वीडियो जारी उनका हो रहा है। उन्होंने मंदिर का गेट सोने का बनवा दिया, बता रहे हैं 60 करोड़ रुपया एक गेट में लगा। चलिए अच्छी बात है, लोगों ने सहयोग किया, आपने सोने का गेट बना दिया। उसके आगे बोल रहे हैं कि 60 करोड़ का सोने का गेट है, लोग पुजारी की हत्या कर देंगे। अब इस तरह का उनका वीडियो आ रहा है कि पुजारी मारा जाएगा, मैं तो आऊंगा नहीं। अब आप सोच लीजिए कि उनके दिल में भावना क्या है।
मुंह में राम बगल में छुरी, दिन भर राम राम करते हैं, विचार इस तरह के हैं। तो भाइयों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इनके दिल में कुछ और, मुंह पे कुछ और, इनके हर जगह कुछ और है। जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो दिखाई देता नहीं है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के झूठों से, जुमलों से। और इस प्रदेश में अगर किसी ने कुछ दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया, श्रद्धेय नेताजी ने दिया, अखिलेश जी ने दिया। हमारी बहन बेटियों की शादी का अनुदान मिलता था 30,000 रुपया, लैपटॉप मिला बच्चों को, शादी के बहनों को कन्या विद्याधन मिला, बेरोजगारी का भत्ता मिला, अगर किसान दुर्घटना में मिल गया तो 5 लाख रुपया मिला। आज वो सारी योजनाएं बंद हैं। खाली भाजपा ने एक योजना शुरू कर दी है, सीताराम। इनके भाजपा कोई नेता का लड़का सर में गमछा बांधकर दिन भर धर्म का प्रचार करता नहीं दिखता। धर्म का प्रचार कौन करता है? गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा। इनका बेटा क्या करेगा? इनका बेटा एमबीए करेगा विदेश से, इनका बेटा इंजीनियरिंग करेगा विदेश से, इनका बेटा बड़ा स्कूल खोल के बैठेगा, इनका बेटा बड़ी एजेंसी खोल के बैठेगा, और गरीब का बेटा दिन भर झंडा उठाएगा इनका। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अपने बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अधिकारी बनाओ, अच्छे रास्ते पर ले जाओ। जिस दिन आपके बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी और अच्छे रास्ते पर पहुंच जाएंगे, उस दिन इनकी जो ये दुकान है बंद हो जाएगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, सही रास्ते पर ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करेंगे, और हम चाहते हैं एक बार जोरदार नारा भी समाजवादी पार्टी का लग जाए। आप लोग अपनी ताकत का भी और अपने यहां होने का भी सबूत दे दीजिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, सरदार मुलायम सिंह अमर रहे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव देश प्रसाद, अखिलेश यादव जगत पांडे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय अवधेश प्रसाद जी और आदरणीय श्याम के श्रीवास्तव जी को बोलना है।